नमस्कार। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा बदलाव जो ग्रामीण भारत में संपत्ति के मालिकाना हक को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जरा सोचिए, कोई जिस घर में पीढ़ियों से रह रहा है, क्या उसका कोई कानूनी सबूत है? लाखों लोगों के लिए इसका जवाब अब तक ना में था, लेकिन अब एक नया कानून आ गया है। चलिए इस ऐतिहासिक बदलाव को अच्छे से समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन असल में गांव में रहने वाले अनगिनत परिवारों के लिए इसका कोई साफ जवाब था ही नहीं। मतलब सालों से सिर्फ एक उलझन थी, एक अनिश्चितता का माहौल, और यही वो बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाना बहुत बहुत जरूरी था। और अब जवाब एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास हुए नए घरौनी कानून के मुताबिक जो घर में रह रहा है वही उसका कानूनी मालिक है। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं, ये एक तरह की क्रांति है। अच्छा, इस नए कानून की अहमियत को ठीक से समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि इसके आने से पहले गांव के लोगों को असल में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जरा सोचिए, किसी के पास अपने घर का एक कागज तो है, लेकिन कानून की नजर में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। यही हकीकत थी। घरौनी जो थी वो बस एक सरकारी पर्ची जैसी थी, मालिकाना हक का कोई पक्का सबूत नहीं। और इसका नतीजा, जमीन को लेकर आए दिन झगड़े, अगर किसी को नाम बदलवाना है तो सालों तक दफ्तरों के चक्कर, और सबसे बड़ी बात, जरूरत के वक्त अपने ही घर पर बैंक से लोन तक नहीं मिल पाता। तो इन्हीं सारी मुश्किलों को जड़ से खत्म करने के लिए सामने आया ये समाधान, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक। ये एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जिसे खास तौर पर ग्रामीण निवासियों को उनका असली अधिकार दिलाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये घरौनी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो अब ये वो कानूनी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि गांव में बने घर के असली मालिक कौन है। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि मालिकाना हक की पक्की गारंटी है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे किसानों के लिए उनकी खेती की जमीन का कानूनी सबूत होता है खतौनी, है ना? ठीक उसी तरह अब गांव में घर के लिए घरौनी बन गई है। मतलब दोनों को अब एक बराबर की कानूनी ताकत दे दी गई है। तो चलिए अब जरा इस कानून के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित कैसे बनाता है। इस कानून ने ना हर चीज को एकदम स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले घरौनी को एक कानूनी पहचान दी गई है। अब घर किसी को विरासत में मिले या कोई उसे बेचे, नाम ट्रांसफर कराने के नियम बिल्कुल साफ है। इससे पारिवारिक विवादों में कमी आएगी। अरे छोटी छोटी चीजें जैसे मोबाइल नंबर या पता अपडेट कराना भी अब बहुत आसान हो गया है। हर गांव का अपना एक रजिस्टर और नक्शा होगा ताकि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। और इन सब पर नजर रखने के लिए हर जिले में एक रिकॉर्ड अधिकारी भी होगा। लेकिन ये कानून सिर्फ कानूनी सुरक्षा की ही बात नहीं करता, ये गांव के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे भी खोलता है। ये उनके घर को सिर्फ एक मकान नहीं रहने देता, बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल संपत्ति बनाता है जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकते हैं। अब अपनी घरौनी दिखाकर कोई भी घर बनाने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए आसानी से बैंक से लोन ले सकता है। लोग अपनी संपत्ति का बीमा करा सकते हैं। इससे पहली बार उनके घर की एक असली आर्थिक कीमत लगेगी और गांव की अर्थव्यवस्था सीधे देश के फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ जाएगी। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है जो शायद पैसों से भी ज्यादा कीमती है, और वो है सामाजिक शांति। जब हर किसी के पास पक्का सबूत होगा कि जमीन किसकी है, तो अवैध कब्जे और परिवारों के बीच जमीन को लेकर होने वाले झगड़े अपने आप ही कम हो जाएंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात है, उत्तर प्रदेश का ये कानून अकेले काम नहीं कर रहा है। ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इस राष्ट्रीय योजना के तहत ड्रोन और सैटेलाइट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव-गांव में हर एक घर का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये नया कानून इन्हीं हाईटेक तरीकों से बनी घरौनियों को कानूनी मान्यता देता है। इससे ये सारे रिकॉर्ड्स एकदम सटीक और भरोसेमंद बन जाते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, इसकी एक पूरी यात्रा है। कहानी 2020 में शुरू हुई जब स्वामित्व योजना लॉन्च हुई। उसके बाद कई सालों तक पूरे प्रदेश में ड्रोन से सर्वे का काम चलता रहा। 2025 तक करोड़ों घरौनियां बनकर तैयार हो गई और अब जाकर इस नए कानून ने उन पर पक्की कानूनी मुहर लगा दी है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.6 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है।
उत्तर प्रदेश में इतने परिवारों के लिए घरौनियां तैयार की गई हैं। इससे पता चलता है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर हुआ है और इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये कानून सिर्फ जमीन जायदाद के बारे में नहीं है, ये सशक्तिकरण के बारे में है। ये गांव के लोगों को वो सम्मान और अधिकार देता है जिसके वो हमेशा से हकदार थे, और ये आने वाले समय में तरक्की के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस कानून ने सिर्फ एक दस्तावेज को कानूनी दर्जा नहीं दिया है, इसने एक मामूली से दिखने वाले कागज के टुकड़े को उम्मीद, सुरक्षा और तरक्की की बुनियाद में बदल दिया है। ये सचमुच ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत है।